हेलो एवरीवन। तो आज एफए कप स्टार्ट हो रहा है और अपना मैच बॉर्नमथ के साथ है एट देयर होम। तो भाई टफ होगा बॉर्नमथ के साथ कोई भी रिजल्ट निकालना, क्योंकि बॉर्नमथ ने इस सीजन हमें हराया हुआ है 2-1 से इन प्रीमियर लीग और न्यूकासल को भी हराया हुआ है, इवन चेल्सी के साथ ड्रॉ किया हुआ है। तो बॉर्नमथ ने अच्छी अच्छी टीमों को हराया हुआ है। ऑल दो उस पॉइंट पे बॉर्नमथ की काफी अच्छी फॉर्म लगी हुई थी। करंटली अगर मैं रीसेंट फॉर्म की बात करूं तो बॉर्नमथ इतना अच्छा नहीं कर रही है। और अगर मैं दूसरी तरफ मैन सिटी की बात करूं तो हमारा हाल भी बॉर्नमथ की तरह है, हमारी फॉर्म भी काफी खराब चल रही है इन दिस सीजन। और अगर मैं अपनी रीसेंट गेम्स की बात करूं तो उसमें भी भाई हमने खराब ही खेला है। अब देखते हैं कि इस मैच में कैसा रिजल्ट निकालते हैं हम। हमारे लिए भाई ये मैच काफी इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए बस एक ही ट्रॉफी बची हुई है जीतने के लिए, वो है एफए कप। तो हमें भाई किसी भी हालत में कोई बहाना नहीं मारना है, हमें अपना 100% देना है और हमने अपनी 100% स्ट्रेंथ के साथ उतरना है इन दिस मैच। तो मैं ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हूं बिफोर दिस मैच, लेकिन एक उम्मीद है भाई एज ए मैन सिटी फैन कि हम रिजल्ट निकालेंगे और अपना 100% देंगे, क्योंकि हमें किसी भी हालत में एफए कप जीतना है। क्योंकि हम कोई और ट्रॉफी नहीं जीत सकते। प्रीमियर लीग से बाहर हो चुके हैं, चैंपियंस लीग से बाहर हो गए हैं, कोरोबो कप से बाहर हो चुके हैं। तो हमारे लिए बस एक ही कप बचा हुआ है जीतने के लिए, एफए कप। अगर हम एफए कप से बाहर हो जाते हैं तो ये सीजन हमारा ट्रॉफी लेस जाएगा और मैं नहीं चाहता भाई कि मैन सिटी का कोई भी सीजन ट्रॉफी लेस जाए। तो हमें अपने 100% देना है किसी भी हालत में और फुल स्ट्रेंथ के साथ उतरना है इन दिस मैच और रिजल्ट निकालना है और बॉर्नमथ से अपना बदला लेना है। जो बॉर्नमथ ने हमें हराया था ना भाई, हमारी फर्स्ट प्रीमियर लीग डिफीट जो आई थी ना इन दिस सीजन, वो अगेंस्ट बॉर्नमथ ही आई थी। और मैं चाहता हूं कि बॉर्नमथ के अगेंस्ट हम रिजल्ट निकालें और अपना बदला ले। तो सबसे पहले बात करूंगा मैं पेप की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो काफी अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस रही उसकी। सबसे पहले पेप ने ये बोला कि अगेंस्ट बॉर्नमथ हमें पहली डिफीट मिली थी इन प्रीमियर लीग एंड वी ट्राई टू रीच सेमीफाइनल्स ऑफ एफए कप अगेंस्ट बॉर्नमथ। अब देखते हैं कि मैनचेस्टर सिटी कैसा परफॉर्म करती है अगेंस्ट बॉर्नमथ। और पेप ने यह भी कहा कि हमारा टारगेट है टू रीच द सेमीफाइनल्स ऑफ एफए कप 7th टाइम इन अ रो। तो भाई अभी फिलहाल हमारा टारगेट सिर्फ और सिर्फ एफए कप है, 1 गेम एट ए टाइम। अभी हम नहीं देख रहे भाई कि हम नेक्स्ट सीजन कैसा करेंगे वैसा करेंगे। हमारा अभी करंटली एक ही फोकस है, वो है एफए कप। और एफए कप के बाद हमारा एम रहेगा अपनी अगली गेम्स जीतने के लिए, ताकि हम क्वालिफाई कर पाए फॉर चैंपियंस लीग। और पेप से केडीबी के फ्यूचर के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन किया गया और पेप ने कहा इट्स बिटवीन केडीबी एंड क्लब। और उसका भी फोकस करंटली सिर्फ और सिर्फ टीम पे है, क्योंकि इस सीजन हमारी फॉर्म काफी खराब चल रही है। तो उसका फोकस सिर्फ और सिर्फ अच्छे रिजल्ट्स निकालने पे है इन दिस सीजन। और पेप ने यह भी कहा कि मैनचेस्टर सिटी काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रही है एंड इट्स अ लर्निंग फॉर द क्लब एज वेल एज फॉर हिम। और पेप ने यह कहा कि क्वालिफिकेशन फॉर यूसीएल विल बी अ ह्यूज सक्सेस फॉर द क्लब। अब देखते हैं कि भाई मैनचेस्टर सिटी कैसा परफॉर्म करती है। जैसे हमारी करंट फॉर्म चल रही है ना, तो भाई मुश्किल लग रहा है कि हम यूसीएल के लिए भी क्वालिफाई कर पाएंगे। और अब देखते हैं कि मैनचेस्टर सिटी कैसा परफॉर्म करती है। मैं तो बस यही कहूंगा भाई हमें भूलना पड़ेगा जो भी हुआ इस सीजन, जैसी भी फॉर्म हमारी रही अभी तक, वो हमें भूलना पड़ेगा और फोकस करना पड़ेगा हमारे अगले रिजल्ट्स पे। तभी हम भाई कुछ पॉजिटिव कर पाएंगे इन दिस सीजन। अभी भी हमारे लिए भाई एफए कप जीतने के लिए है, यूसीएल स्पॉट के लिए लड़ने के लिए है इन प्रीमियर लीग। तो अभी भी काफी कुछ है भाई लड़ने के लिए इन दिस सीजन। तो मैं बस यही होप करूंगा कि मैनचेस्टर सिटी अपना 100% देगी और हमारी टीम के शोल्डर्स डाउन नहीं होंगे। अब देखते हैं कि मैनचेस्टर सिटी कैसा परफॉर्म करती है फर्दर इन द सीजन। और पेप ने अब्दुल कुदीर हुसनोव के रिलेटेड ये कहा कि भाई हमने उसको इतनी गेम्स खेलने के लिए नहीं लाया था, लेकिन भाई जैसी करंट सिचुएशन है ना मैनचेस्टर सिटी में, उसको हर गेम खेलनी पड़ रही है। और पेप ने हुसनोव की काफी तारीफ की और कहा ही सो फास्ट एंड ही ब्रिंग्स पैशन टू द टीम। और बिल्कुल सही कहा भाई, काफी अच्छा कर रहा है फॉर मैनचेस्टर सिटी। एक दो मिस्टेक को छोड़ दिया जाए तो अब्दुल कुदीर हुसनोव ने काफी अच्छा किया है भाई, क्योंकि भाई आरसी लेन से आया हुआ था और डायरेक्टली प्रीमियर लीग में खेल रहा है। इतना ज्यादा कंपटीशन का डिफरेंस हुआ, लेकिन फिर भी भाई हुसनोव काफी कर रहा है अच्छा और काफी यंग है। और मेरे को पता है कि विद टाइम वो सीखेगा
और अच्छा ही करेगा इन फ्यूचर फॉर मैनचेस्टर सिटी और वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सेंटर बैक बनने के लिए बस तैयार है भाई। काफी पोटेंशियल है इस प्लेयर में। और पेप ने यह भी कहा कि हम हुसैनोव को पुश कर रहे हैं टू लर्न इंग्लिश, क्योंकि भाई इट्स अ रियली इंपॉर्टेंट थिंग टू कम्युनिकेट। और अगर कम्युनिकेशन ही प्रॉपरली नहीं होगा तो प्लेयर के पास सही इंफॉर्मेशन नहीं जाएगी और प्लेयर अपना 100% नहीं दे पाएगा। तो भाई पेप ने यह भी चीज कही। और पेप ने रिगार्डिंग रॉड्री ये कहा कि वी डोंट नो कि उसका कमबैक कब होगा, क्योंकि काफी लॉन्ग इंजरी है, तो वो कोई भी रश नहीं करना चाहते ताकि भाई दोबारा इंजरी हो जाए। तो बस पेप का यही कहना था कि वी विल सी एंड धीरे धीरे हम उसको टीम में इंक्लूड करेंगे, लेकिन हम कोई भी रश नहीं करेंगे, कोई भी रिस्क नहीं लेंगे, ताकि भाई एक स्टेप बैक ले लें हम। और इन द एंड पेप ने यह भी कहा कि वो और मैन सिटी स्क्वाड डिजर्व नहीं करती कोई भी बोनस इन दिस सीजन जैसी हमारी परफॉर्मेंस रही है। और बिल्कुल सही कहा भाई पेप ने, क्योंकि जितना खराब हमने परफॉर्म किया ना, हम कोई भी बोनस डिजर्व नहीं करते। इवन हम काफी अच्छा करें क्लब वर्ल्ड कप में, क्योंकि हमारा ये सीजन काफी खराब गया है। मैं होप करूंगा भाई कि हमारा ये सीजन थोड़ा बेटर हो जाए और नेक्स्ट सीजन में हमारा कमबैक स्ट्रॉन्गर हो। अब देखते हैं कि मैन सिटी कैसा परफॉर्म करती है। तो पेप ने ये सब कहा इन हिज प्रेस कॉन्फ्रेंस। अगर मैं मैन सिटी की बात करूं अगेंस्ट बॉर्नमथ इन एफए कप, तो भाई टफ रहेगा अगेंस्ट बॉर्नमथ कोई भी रिजल्ट निकालना, क्योंकि हमने स्ट्रगल किया भाई। वीक टीम के साथ भी हमने स्ट्रगल किया है रिजल्ट निकालने के लिए। हम स्ट्रगल करते हैं डिफेंसिवली, मिडफील्ड में, अटैकिंग वाइज भाई हम फिनिश नहीं कर पाते हैं, तो हम स्ट्रगल कर रहे हैं। तो मैं बस यही होप करूंगा कि प्लेयर्स अपना 100% देंगे। आई नो कि प्लेयर थोड़ा टायर्ड होंगे, क्योंकि इंटरनेशनल ब्रेक में अपनी इंटरनेशनल टीम के साथ खेल रहे थे, थोड़ा टायर्ड होंगे। लेकिन भाई अभी हमें सब कुछ भूलना पड़ेगा कि हम टायर्ड हैं, हमारी फॉर्म खराब है, हमें बस अपना 100% देना है। तभी भाई मैन सिटी फैंस को कुछ सेलिब्रेट करने को मिलेगा। नहीं तो भाई ये सीजन काफी खराब चले जाएगा अगर हम क्वालिफाई नहीं कर पाते फॉर यूसीएल और हम एफए कप से बाहर हो जाते हैं। और अगर हम चैंपियंस लीग स्पॉट से बाहर हो गए ना, तो कोई भी अच्छा प्लेयर नहीं आएगा मैनचेस्टर सिटी, मार्क माय वर्ड्स। तो हमारे लिए यूसीएल के लिए क्वालिफाई करना काफी जरूरी है अगर हम साइनिंग भी करना चाहते हैं इन समर। तो अब देखते हैं कि मैन सिटी कैसा परफॉर्म करती है। बॉर्नमथ के अगेंस्ट टफ रहेगा कोई भी रिजल्ट निकालना। अगर मैं मैन सिटी की स्क्वाड प्रेडिक्ट करूं अगेंस्ट बॉर्नमथ, तो भाई मेरे हिसाब से एडरसन स्टार्ट करेगा एज गोलकीपर और हमारे सेंटर बैक्स होंगे रूबिन डियास एंड अब्दुल कदीर हुसैनोव। और अगर मैं अपने लेफ्ट बैक की बात करूं तो मेरे हिसाब से ग्वार्डियोल स्टार्ट करेगा। ऑल्दो ग्वार्डियोल को इंटरनेशनल ब्रेक में थोड़ी सी इंजरी हो गई थी, लेकिन भाई ग्वार्डियोल को हमने देखा है ऑन ट्रेनिंग पेज। सो होप करता हूं कि ग्वार्डियोल स्टार्ट करेगा अगेंस्ट बॉर्नमथ। तो मेरा लेफ्ट बैक होगा ग्वार्डियोल। अगर मैं राइट बैक की बात करूं तो भाई मैं स्टार्ट करूंगा नूनेस को, क्योंकि रिको डिफेंसिवली बिल्कुल अच्छा नहीं है भाई, और हमें डिफेंसिवली अच्छा प्लेयर चाहिए एट राइट बैक। अगर मैं मिडफील्ड की बात करूं तो मैं डबल पिवट में देखना चाहूंगा निको गोंजालेस और गुंडो को, और यू कैन से निको गोंजालेस और कोवाचिच। तो भाई इन दोनों में से कोई भी प्लेयर होगा तो मेरे हिसाब से अच्छी टीम होगी। और अगर मैं अटैक की बात करूं तो मेरे हिसाब से भाई नंबर 10 हमें खिलाना चाहिए मार्मूश को, क्योंकि भाई फोर्डन की फॉर्म काफी खराब चल रही है। और मैं लेफ्ट में देखना चाहूंगा डोकू को और राइट में देखना चाहूंगा सेवनियो को, और हमारा स्ट्राइकर होगा हालैंड। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर ये स्क्वाड खेलती है तो हम अच्छा कंपटीशन दे सकते हैं टू बॉर्नमथ इन एफए कप। अब देखते हैं कि पेप किस किस प्लेयर को खिलाता है और किस किस प्लेयर को बेंच पे बिठाता है। तो भाई पेप का कोई भरोसा नहीं, क्या पता फोर्डन को खिला दे, क्या पता केडीबी को खिला दे, क्या पता लेफ्ट पे ग्रिलिश को देखने को मिले हमें। तो कुछ भी हो सकता है भाई स्क्वाड। लेकिन मैंने अपनी स्क्वाड प्रेडिक्शन आपके साथ रख ली। और इन द एंड अगर मैं स्कोर लाइन प्रिडिक्ट करूं तो मेरे हिसाब से भाई मैनचेस्टर सिटी इज विनिंग 3-1। तो अब देखते हैं कि मैन सिटी कैसा रिजल्ट निकालती है। आपकी क्या प्रिडिक्शन है रिगार्डिंग दिस मैच? प्लीज भाई लेट मी नो इन कमेंट्स। तो तब तक सपोर्ट करते रहिए इस ग्रेट क्लब को, इस ब्यूटीफुल क्लब को, एंड वी आर विनिंग एफए कप, मार्क माय वर्ड्स। कम ऑन सिटी।